ओम शांति। 7 अक्टूबर के महावाक्य नंबर 1। बाबा तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं तो ऐसे बाबा पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2। तकदीरवान उन्हें कहा जाता है जो अच्छी तरह पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। उन्हें पक्का निश्चय रहता है, वे कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ते हैं। भले वो घर का काम, व्यवसाय आदि कुछ भी करें, लेकिन फिर भी जो बाबा ने पढ़ाया है उसे भी जरूर करेंगे और वे खुशी में भी रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, माया ने दुनिया को कितना भोला बना दिया है। जिस भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, उसको जानते तक नहीं है, मालूम ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उनसे क्या प्रॉपर्टी मिलती है। तो उन्हें भोला कहो, बुद्धू कहो, बात तो एक ही है। इस समय सभी बेअकल बन पड़े हैं, उनको अपनी बेअकली पर भी बहुत घमंड है। बच्चे, तुम बाप को जानते हो, उनसे सुन रहे हो, बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, जो यहाँ पर स्वयं शिव बाबा हमें मेहनत करा रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट है, अगर अपने को देह या शरीर समझेंगे तो कभी भी शिव बाबा को याद कर नहीं सकेंगे। और बाबा तो परम धाम से आके कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तुमने 84 का चक्कर पूरा किया, ये 5000 वर्ष का नाटक है, तुम एक्टर हो, तुम सब कुछ जानते हो। नंबर 5 पॉइंट है, अब अगर तुम शिव बाबा के बने ही हो तो यह स्मृति में रखो कि हमें अंधों की लाठी बनना है, बाबा जैसा रहम दिल बनना ही है। हर एक पर रहम करो, मेहर करो, उसे बाबा का परिचय दो। बाबा मिला है तो खुशी में रहो। अब अपने पैरों पर खड़ा रहना है, सबको अपने पैरों पर खड़ा करना है, मतलब खुश रहना है, रहम दिल बनना है, सेंटर खोलते जाना है, ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ करना है। नंबर 6, तुम यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हो, जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। बाबा कहते दुनिया में एक एग्जाम्पल भी है, किसी ने कहा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो भैंस समझने लग गया, परंतु कहने से कोई ऐसे बन थोड़ी जाता है। बाकी तुम जानते हो मैं आत्मा नर से नारायण बनती हूँ। अब बैगर हूँ, फिर वंडर है कि बैगर से प्रिंस भी मुझ आत्मा को ही बनना है। मैं आत्मा नर से नारायण बनती हूँ, हमारी डायनेस्टी आती है। बाबा कहते ये तुमको ही नशा है। नंबर 7 पॉइंट है, ये दुनिया तो नास्तिक है, तुम बच्चे गुप्त हो, तुम्हें अंडरग्राउंड कहा जाता है, तुम्हें कोई जानता नहीं है। तुम बेहद के बाप को याद करते हो, वो बेहद का बाप कैसे आता है, क्या करा रहा है, ये तुम जानते हो। बाबा भी कहते मैं क्या सर्विस करता हूँ ये बच्चों को पता है, बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव, शंखधारी भव, तुमको तो अब ज्ञान का शंख बजाना है। शंख कहो, मुरली कहो, बात तो एक ही होती है। नंबर 8 पॉइंट है, तुमको बाप मिला यानी भगवान मिला, मतलब बहुत बड़ी लॉटरी मिल गई, तो तुम्हें तो पागल हो जाना चाहिए। परंतु बच्चे अपने व्यवसाय में जाते ये बातें भूल जाते हैं, नहीं तो इतनी बड़ी लॉटरी मिले तो पागल हो जाए, तकदीर में ही नहीं है। तब कहा जाता है भक्तावर देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद बाबा मिला है। तुम बच्चे बाबा 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 कहते रहो, सवेरे उठ के याद करते रहो, प्यारी वस्तु पर तो कुर्बान जाते हैं। नंबर 9, अभी हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं, हमें ये दैवी गुण औरों को भी धारण कराने हैं। अभी हम दुर्गति से सदगति की ओर जा रहे हैं, सबको सदगति का रास्ता बताना है, औरों को भी आप समान बनाने की मेहनत करनी है। नंबर 10 बात, बाबा जो खजाना देते हैं गरीब ही जास्ती लेते हैं, पदमपति तो यहाँ आते ही नहीं है, 5-7 लाख वाले को भी तो साधारण ही कहेंगे ना। वैसे भी बाबा को गरीब निवाज कहा जाता है।
बाबा कहते बच्चे तुम गोल्डन एज में थे, फिर आयरन एज में आ गए, एकदम गरीब बन गए, खर्च करते करते सब खत्म कर दिया। अब मैं समझाता हूँ, मुझे याद करो, फिर से देवता बनो। अच्छा, आज का वरदान, सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बच्चे जब भी स्नेह से बाबा को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। दिल से बाबा कहा, दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाता। अनुभव ही इस अनुभव को जानता है। गाया हुआ है करण करावन हार, तो करावन हार करा रहा है, कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। स्लोगन, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही है जीवन जीने की कला। स्वमान, मैं बाबा के साथ हूँ, कंबाइंड हूँ। ओम शांति।